क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हम आत्मा की बात तो बड़े प्रेम से करते हैं, लेकिन उस मंदिर को भूल जाते हैं जिसमें आत्मा निवास करती है। और जब उसी मंदिर की छत टपकने लगती है, जब ऊर्जा की दिए की लौ मंद होने लगती है, तब सबसे पहले जो संकेत मिलता है वो अक्सर बालों में दिखता है। असमय सफेदी। बहुत लोग इसे फैशन, उम्र या जीन का नाम देकर टाल देते हैं, लेकिन सत्य ये है कि ये सिर्फ रंग का बदलना नहीं, ये भीतर की चेतना का संदेश है। ये एक चेतावनी है कि ओजस घट रहा है, प्राण कमजोर हो रहा है और प्रकृति तथा पुरुष का संतुलन कहीं डगमगा गया है। आज हम केवल बाल काले करने का उपाय नहीं जानेंगे। आज हम उस प्राचीन कायाकल्प विज्ञान की ओर कदम बढ़ाएंगे जिसे ऋषियों ने साधना से पाया था। और यदि आप इसे समझकर अपनाते हैं तो परिवर्तन केवल सिर पर नहीं, पूरे जीवन में उतरता है। तो एक गहरी सांस लीजिए और इस रूपांतरण यात्रा का आरंभ कीजिए। हमारे शास्त्र कहते हैं, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो इस शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। इसलिए आपके सिर के बाल केवल सौंदर्य नहीं, वे आपके भीतर की स्थिति का सूचक है। स्कैल्प में मौजूद हेयर फॉलिकल्स केवल बाल नहीं उगाते, वे आपके जीवन रस की नाड़ी के समान है। आधुनिक विज्ञान जिसे मेलेनिन कहता है, जो बालों को काला रंग देता है, आयुर्वेद उसे रंजक पित्त का रूप मानता है। और जब जीवन में तनाव, क्रोध, ईर्ष्या, भय और अनिद्रा प्रवेश कर जाते हैं, जब भोजन तामसिक, भारी, बासी और अशुद्ध हो जाता है, तब शरीर में फ्री रेडिकल्स रूपी नकारात्मक शक्तियां उत्पन्न होती हैं। वे मेलेनोसाइट्स यानी रंग बनाने वाली कोशिकाओं पर प्रहार करती हैं, उनकी शक्ति को सोख लेती हैं। परिणाम, बाल सफेद होने लगते हैं। ये केवल बाहरी रंग का पतन नहीं, ये भीतर की अग्नि का असंतुलन है। लेकिन घबराइए मत, प्रकृति माँ ने मरम्मत की शक्ति भी उसी शरीर में रखी है। जिस तरह सूखा वृक्ष सही जल, धूप और पोषण पाकर फिर हरा हो जाता है, वैसे ही ये देह रूपी कल्प वृक्ष भी पुनः खिल सकता है। बस आवश्यकता है अनुशासन की, साधना की और धैर्य की। कायाकल्प साधना का पहला चरण है आंतरिक शुद्धि। वेदों का संदेश है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। भोजन शुद्ध होगा तो मन शुद्ध होगा, और मन शुद्ध होगा तो प्राण शुद्ध होंगे। इस शुद्धि के लिए आयुर्वेद का पहला उपहार है आंवला रसायन। आंवला, जिसे धात्री कहा गया अर्थात माँ, वो केवल फल नहीं, वो अमृत का स्वरूप है। जब आंवले को उसके ही रस में बार बार भावित किया जाता है, तब वो रसायन बनता है। ऐसा रसायन जो शरीर में घूम रहे विनाशकारी तत्वों को शांत करता है। प्रातःकाल जब सूर्य की पहली किरणें भीतर आशा जगाती हैं, नित्य कर्म से निवृत्त होकर खाली पेट 1 चम्मच आंवला रसायन लें। उसमें मधु यानी शहद मिलाएं। शहद योगवाही है, औषधि को शरीर के सूक्ष्मतम भाग तक पहुंचाने वाला। इसे धीरे धीरे चाटिए, जैसे प्रसाद ग्रहण किया जाता है। ये बढ़े हुए पित्त को शांत करेगा, सप्त धातुओं को पुष्ट करेगा और भीतर के ओजस को जगाएगा। इसे लेने के बाद कम से कम 30 मिनट मौन में रहें और कुछ न खाएं। शरीर को अवसर दें कि वो इसे आत्मसात कर सके। दूसरा चरण है शीतलता और संतुलन। बहुत बार हम अच्छा भोजन करते हैं, पर जठराग्नि कमजोर होती है। पाचन शक्ति यदि ठीक नहीं तो अन्न रस नहीं बनता, और रस नहीं बनता तो धातुएं कमजोर होती हैं, और जब धातुएं कमजोर होती हैं तो बाल सबसे पहले त्याग दिए जाते हैं। क्योंकि शरीर बुद्धिमान है, वो पहले हृदय और मस्तिष्क को बचाता है। यहाँ प्रवेश होता है भृंगराज आसव का। भृंगराज, जिसे केशराज कहा गया, बालों का राजा। ये केवल औषधि नहीं, ये शरीर की गर्मी को संतुलित करने वाला टॉनिक है। ये यकृत को सहारा देता है, रक्त को शुद्ध करता है और अतिरिक्त उष्णता को कम करता है। भोजन के बाद जब पाचन की प्रक्रिया आरंभ हो, 4 चम्मच अर्थात लगभग 20 मिलीलीटर भृंगराज आसव लें। उतने ही जल में मिलाकर पिएं। इसे दवा की तरह नहीं, जीवन के सहायक अमृत की तरह ग्रहण करें। जिन्होंने इसे 2 से 3 महीने तक धैर्य के साथ अपनाया है, उन्होंने केवल बालों में नहीं, पूरे शरीर में परिवर्तन देखा है। पाचन सुधरता है, नींद गहरी होती है और चेहरे पर तेज लौटने लगता है। याद रखिए, साधना में धैर्य ही सबसे बड़ा मित्र है। रातों रात चमत्कार नहीं, निरंतरता से सिद्धि मिलती है। अब हम आते हैं उस चरण पर जिसे आधुनिक जीवन ने लगभग भुला दिया है, अभ्यंग यानी स्नेहन। आज लोग कहते हैं तेल से बाल चिपचिपे होते हैं, लेकिन सत्य ये है कि जड़ें सूख जाएं तो वृक्ष पर नए पत्ते नहीं आते। स्कैल्प शुष्क हो तो प्राण का प्रवाह धीमा हो जाता है। इसलिए आवश्यक है नीली भृंगादि तेल। ये दक्षिण भारत के प्राचीन वैद्य परंपरा का एक अमूल्य सूत्र है, जिसमें नील, भृंगराज और दूध जैसी शक्तिशाली औषधियां सम्मिलित होती हैं। कुछ लोग भय से पूछते हैं कि इसमें धातु तत्व सुरक्षित हैं या नहीं।
आयुर्वेद में शोधन की प्रक्रिया है। जैसे तपस्या से मन निर्मल होता है, वैसे ही शोधन से धातु भी उपयोगी और सुरक्षित बन जाती है। इसलिए भय को त्यागिए, विवेक के साथ प्रयोग कीजिए। रात्रि में सोने से पहले तेल को हल्का गुनगुना करें। ध्यान रहे, तेल को सीधे तेज आग पर नहीं, धीमी आंच पर प्रेम से गर्म करें। फिर उंगलियों के पोरों से स्कैल्प पर धीरे धीरे मालिश करें। ये सिर्फ तेल लगाना नहीं, ये सहस्त्रार क्षेत्र को शांत करना है। ये दिन भर की उलझन, चिंता और मानसिक बोझ को उतारने की विधि है। इसे लगाकर सो जाएं और प्रकृति को अपना काम करने दें। सुबह किसी सौम्य, कम रसायन वाले शैम्पू से स्नान करें। अब बात उन बालों की जो पहले से सफेद हो चुके हैं। उन्हें तुरंत काला करने के लिए केमिकल डाई का सहारा लेना क्षणिक जीत और दीर्घकालिक नुकसान है। पीपीडी और अमोनिया जैसे तत्व बाहर से रंग तो दे देते हैं, पर जड़ों को कमजोर करते हैं। प्रकृति मां ने रंग भी दिया है और सुरक्षा भी। ये एक द्विचरणीय अनुष्ठान है। पहला चरण, मेहंदी, आधार। लोहे की कढ़ाई या लोहे के पात्र में मेहंदी, आंवला और भृंगराज का मिश्रण तैयार करें। उसमें चाय पत्ती का गाढ़ा पानी और एलोवेरा का सत्व मिलाएं। अब इसे रात भर उसी लोहे के पात्र में रहने दें। जैसे साधक रात भर साधना करके शक्ति संचय करता है, वैसे ही ये मिश्रण भी अपना प्रभाव बढ़ाता है। अगले दिन इसे बालों में लगाएं। 3 घंटे रखें, फिर केवल पानी से धो लें। बालों पर तांबे जैसा प्राकृतिक रंग आएगा और स्कैल्प भी शीतल अनुभव करेगा। दूसरा चरण, नील, पूर्णता। गीले बालों पर इंडिगो पाउडर का लेप लगाएं। नील का ये पौधा जब मेहंदी के ऊपर चढ़ता है तो ऐसा रंग देता है जो शांत, गहरा और स्वाभाविक काला होता है। 1.5 से 2 घंटे रखें, फिर पानी से धो लें। इसके बाद 48 घंटे तक न तेल न शैम्पू। रंग को पकने दीजिए, उसे टिकने दीजिए। ये सिर्फ रंग नहीं, बालों के चारों ओर एक सुरक्षा कवच है। ये धैर्य की परीक्षा है और इसका फल सुंदर है। पर याद रखिए, बाहरी उपाय तब तक पूर्ण नहीं होते जब तक भीतर का ईंधन शुद्ध ना हो। उपनिषद कहते हैं, अन्नम ब्रह्म, भोजन ही ब्रह्म है। यदि आप तले हुए, पैक्ड, अत्यधिक मीठे या बार बार गर्म किए हुए खाद्य पदार्थ खाते हैं तो आप शरीर में तामसिक ऊर्जा भरते हैं। शरीर महत्वपूर्ण अंगों को बचाएगा, पर बालों तक पोषण कम करेगा। इसलिए अपने भोजन में सात्विकता बढ़ाइए। आंवला किसी भी रूप में रोज लें, मुरब्बा, चूर्ण या रस। काले तिल, विशेषकर सर्दियों में गुड़ के साथ, बालों को बल देते हैं। तांबे के बर्तन में रखा जल शरीर में कॉपर की कमी को संतुलित कर सकता है। कढ़ी पत्ता और कच्चा प्याज सल्फर और प्राकृतिक पोषक तत्वों के स्रोत हैं। साथ ही रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदें अपने तेल में मिला सकते हैं। ये पश्चिम की जड़ी बूटी भी जब भारतीय पथ के साथ मिलती है तो आश्चर्यजनक परिणाम दे सकती है। और अब इस पूरी साधना का सबसे सूक्ष्म सत्य, आंवला, भृंगराज, तेल, मेहंदी, नील, ये सब केवल साधन है। असली शक्ति आपके संकल्प में है। इच्छा शक्ति वो द्वार है जिससे ऊर्जा भीतर प्रवेश करती है। यदि आप ये सोचकर इन उपायों को करेंगे कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं, तो भय बढ़ेगा और तनाव ही कारण बन जाएगा। लेकिन यदि आप ये सोचकर करेंगे कि मैं अपने इस मंदिर को स्वस्थ बना रहा हूं ताकि ध्यान, साधना और कर्म अधिक शुद्ध हो सके, तो यही क्रिया योग बन जाएगी। इन विधियों को कम से कम 2 महीने तक निष्ठा से अपनाइए। परिवर्तन केवल बालों में नहीं, मन में उतरेगा। नींद, पाचन और आत्मविश्वास में भी शांति का स्पर्श आएगा। इस देह को स्वस्थ रखिए, क्योंकि इसी देह के भीतर वो अनंत खजाना छिपा है जिसे खोजने आप आए हैं। यदि इस संदेश ने भीतर कुछ जगाया हो तो इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें इसकी आवश्यकता है। शांति, शक्ति, आनंद। हरि ओम तत्सत।